hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 9 of English, and the name of the chapter is Ivan Popila, a Russian folk tale. So basically this is a Russian folk tale. जल्दी से इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमें बताया गया है. So once upon a time there was an old couple and they had 3 sons. कि एक बार की बात है, एक old couple था जिनके 3 बेटे थे, right? 2 of these had their wits about them, but the third was a simpleton, Ivan by name, surnamed Popilov. 2 बेटे जो थे वो बहुत ज्यादा विच थे अपने लिए, और जो तीसरा बेटा था वो एक सिंपलटन था जिसका नाम था इवान और उसका सरनेम था पोपिलॉव, right? Now in the land in which Ivan lived there was never any day but always night. अब जहाँ पर इवान रहता था वहाँ पर कभी भी दिन नहीं निकलता था, हमेशा रात ही रहती थी. That was a snake's doing. Well, Ivan undertook to kill that snake. उसी के बाद ये एक स्नेक का किया हुआ था, राइट, कि वहां पर कभी भी दिन नहीं निकलता था. अब इवान ने ठान लिया था कि वो स्नेक को मार देगा. So he said to his father, "Father, make me a mace 100 kg in weight." And when he got the mace, he went out into the fields and flung it straight up in the air and then went home. अब उसी के बाद उसने अपने पापा को बोला कि मुझे एक मेस चाहिए जो कि पूरे 100 kgs की हो. और जब उसके पापा ने उसे वो 100 kgs की मेस बनाकर दी तो वो बाहर फील्ड में गया और उसने उसे हवा में उड़ा दिया और वो अपने घर वापस आ गया, राइट. The next day he went out into the fields to spot from which he had flung the mace on high and stood there with his head thrown back. अब उसी के बाद अगले दिन इवान जो है वो उसी जगह पर वापस गया जहां से उसने उस मेस को हवा में फेंका था और वहां पर अपना सिर जो है लेकर खड़ा हो गया. So when mace fell down, it hit him on the forehead and the mace broke into 2. उसी के बाद जब मेस नीचे गिरी उसके सिर पर तो मेस जो है उसके सिर से टकराकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी. Ivan went home and said to his father, "Father, make me another mace of 150 kg." कि इवान जब वापस घर गया तो उसने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे एक दूसरी मेस चाहिए जिसका वेट पूरा 150 kg होना चाहिए. And when he got it, he went out into the fields and flung it aloft. और उसके बाद जब उसे वो 150 kg की मेस मिल चुकी थी तो वो दोबारा फील्ड में गया और उसने उसे दोबारा उछाल दिया. And the mace went flying through the air for 3 days and 3 nights. On the 4th day, Ivan went out to the same spot, and when the mace came tumbling down, he put his knee on the way, and the mace broke over into 3 pieces. अब जैसे ही उसे वो 150 kg वाली मेस मिली तो वो दोबारा ग्राउंड में गया और उसने उसे दोबारा हवा में उड़ाया, और वो जो मेस थी वो हवा में 3 days और 3 nights के लिए रही. और चौथे दिन जब इवान वापस गया तो मेस जब नीचे आ रही थी तो इवान ने बीच में अपनी नी उसमें अड़ा दी, और उसकी नी से टकराने के बाद जो मेस है वो 3 pieces में ब्रोक हो चुकी थी. After that, Ivan went home and told his father to make him a third mace. इवान वापस घर गया और उसने अपने पापा को बोला एक थर्ड मेस बनाने के लिए 1 of 500 kg जो कि पूरे 500 kgs की हो. And when he had got it, he went out into the fields and flung it aloft. और जैसे ही उसे वो मेस मिल चुकी थी वो बाहर फील्ड्स में गया और उसे दोबारा से हवा में उछाल दिया. And the mace was up in the air for 6 days. और अब ये मेस जो है वो 6 दिनों के लिए ऊपर हवा में रही थी. On the 7th day, इवान went to the same spot as before. कि 7वें दिन इवान जो है वो वापस उसी स्पॉट पर गया जो था. Down fell the mace, and when it struck Ivan's forehead, the forehead bowed under it. कि इवान जब 7th डे जब वो मेस को लेने के लिए गया तो जब वो नीचे गिर रही थी तो इवान ने अपना हेड जो है वो उस मेस में अड़ा दिया, और जैसे ही इवान ने उस मेस को देखा तो जो उसका फोरहेड था वो मेस के अंदर गड़ चुका था.
राइट। Thereupon he said this mace will do for the snake, और उसे रियलाइज हुआ कि ये मेस स्नेक को खत्म करने में मेरी हेल्प कर सकती है। So when he had got everything ready, he went with his brothers to fight the snake. तो जब उसके पास सारी चीजें रेडी हो चुकी थी, वो अपने ब्रदर्स के पास वापस गया ताकि वो उन स्नेक से लड़ सके। After that, he rode, and presently there stood before him a hut on fowl's legs, and in that hut the snake lived. अब उसी के बाद वो लोग राइड करते हुए गए और वहां पर एक हट थी जो कि फाउल्स लेग पर खड़ी थी, और उसी हट में वो स्नेक जो है वो रहते थे। There all the party came to a standstill, और वहां पर सभी चीज एकदम वैसी ही खड़ी हो गई जैसी कि थी। Then Ivan hung up his gloves and said to his brothers, should blood drop from my gloves, make haste to help me. तो इवान ने वहां पर अपने ग्लव पहने और अपने भाइयों से कहा कि दुआ करना कि मेरे इन ग्लव्स में स्नेक का ब्लड जो है वो लगा हुआ हो। When he had said this, he went into the hut and sat down under the boarding. अब जैसे ही इवान ने ये अपने भाइयों से बोला, वो अंदर गया और घर के अंदर उसने अपने आप को एक बोर्डिंग के नीचे छुपा लिया। After that, presently there rode up a snake with 3 heads, और वहां पर अचानक से एक स्नेक आया जिसके 3 सर थे। राइट। His steed stumbled, his hound howled, his falcon clamored. अब उसी के बाद जो उसकी स्टेड थी वो बहुत ज्यादा स्टम्बल्ड हुई, जो हाउंड था वो बहुत ज्यादा हाउल हुआ, और falcon clamored हुआ। Then cried the snake, why did you stumble? O steed, why did you howl? O hound, and why did you clamor? O falcon, how can I but stumble? Replied the steed, when under the boarding sits Ivan Popilo. और उसी के बाद वो लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि कैसी आवाजें आ रही हैं, और वहीं पर बोर्डिंग के नीचे जैसे ही उन्होंने देखा तो इवान पोपिलोव बैठा हुआ था। Then the snake said, come forth Ivanushka, let us try our strength together. और जैसे ही स्नेक ने इवान को देखा तो उन्होंने इवान को ललकारा कि आओ देखते हैं किसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है। इवान came forth and they began to fight, कि इवान आगे आया और उनके बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई। And Ivan killed the snake and then sat down again beneath the boarding. उसी के बाद इवान ने स्नेक को मार दिया और उसी के बाद they sat down again beneath the boarding, और वो दोबारा से बोर्डिंग के नीचे जाकर बैठ गए। Presently there came another snake, a 6-headed one, and he too killed Ivan. उसी के बाद वहां पर अचानक से एक दूसरा सांप आया जिसके 6 सर थे और इवान ने उसे भी मार दिया। And then there came a third which had 12 heads. Well, Ivan began to fight with him and lopped off 9 of his heads. अब उसी के बाद वहां पर एक थर्ड स्नेक आया जिसके 12 सिर थे और इवान ने वहां पर लड़ाई करी उस सांप से भी जिसके 12 सिर थे और उनमें से 9 सिर उसके मार दिए थे। The snake had no strength left in him. अब स्नेक के पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। Just then a raven came flying by and croaked crop crop. उसी के बाद वहां पर एक रेवन उड़ती हुई आई और वो चिल्लाने लगी क्रॉप क्रॉप। Right? Then the snake cried to the raven, fly and tell to my wife to come and devour Ivan Kopilov. तो स्नेक ने रेवन से बोला कि जाओ और जाकर मेरी वाइफ को बताओ और उनसे बोलो कि इस इवान नाम का जो दानव है, डिवोर है, इसको मार गिराए। After that, but Ivan cried, fly and tell my brothers to come and then we will kill the snake and give his flesh to you. पर उसके बाद इवान ने बोला कि जाओ और जाकर मेरे भाइयों को बताओ कि मुझे उनकी जरूरत है और जब हम इस स्नेक को यहाँ पर मार देंगे तो हम इसका फ्लैश जो है वो तुम्हें दे देंगे। And the raven gave ear to what Ivan said and flew to his brothers and began to croak above their heads. उसी के बाद रेवन जो है उसने वही सुना जो कि इवान ने उसको बोला था और जो रेवन था वो इवान के ब्रदर्स के पास गया और उनके सिर पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा।
The brothers awoke, and when they heard the cry of the raven, they ran to their brother's aid. उसी के बाद वो भाई जो थे दोनों उठ गए और उन्होंने जैसे ही उस रेवन का रोना सुना वो तुरंत अपने भाई के पास चले गए. And they killed the snake, and then having taken his heads, they went into his hut and destroyed them. उसी के बाद उन्होंने उस सांप को मार दिया और उसके बाद having taken his heads उसके सिर को लिया और went into his hut and destroyed them, और वो उसके सिर को लेकर उनके घर में गए और वहां जाकर उन्हें तबाह कर दिया. And immediately there was a bright light throughout whole land, और उसी के बाद अचानक से सवेरा जो है वो निकलने लगा. After killing the snake, Ivan Popilov and his brother set off on their way home. उसी के बाद इवान पोपेलॉफ ने जब स्नेक को मार दिया था तो वो अपने भाइयों के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ा. But he had forgotten to take away his gloves, so he went back to fetch them, telling his brothers to wait for him meanwhile. उसी के बाद वो भूल चुका था अपने ग्लव्स वहीं पर रखे हुए, तो वो अपने भाइयों को उसने वही वेट करने के लिए बोला और बोला कि मैं अभी वापस वहां से आता हूँ. Now, when he reached to the hut and was going to take away his gloves, he heard the voices of the snake's wife and daughters who were talking with each other. उसी के बाद जब वो वहां घर में पहुंचा तो उस जैसे ही वो अपने ग्लव्स लेने के लिए जा रहा था उसने कुछ आवाजें सुनी जो कि स्नेक की वाइफ और उसकी डॉटर्स की थी जो आपस में बातचीत कर रही थी. So he turned himself into a cat and began to mew outside the door. और उसी के बाद उसने अपने आप को एक कैट में चेंज कर लिया और वो बाहर एक म्यू की आवाज निकालने लगा. They let him in and he listened to everything they said. Then he got his gloves and came back. उसके बाद जो स्नेक्स थे उन्होंने उसे कैट समझकर अंदर आने दिया और उसने वो सारी बातें सुन ली जो कि स्नेक की वाइफ और उनकी डॉटर्स कर रही थी. और उसने उसके बाद अपने ग्लव्स लिए और वो वापस आ गया. As soon as he came to where his brothers were, he mounted his horse and they all started afresh. उसी के बाद वो अपने ब्रदर्स के पास आया और अपने हॉर्स पर बैठा और वहां से दोबारा वो लोग चलने लगे. They rode and rode. Presently they saw before them a green meadow, and on the meadow lay silken cushions. Then the elder brothers said, "Let's turn our horses to graze here while we rest ourselves a little." उसी के बाद वो राइड करते हुए जा रहे थे और उन्होंने अपने रास्ते में एक ग्रीन मेडो देखी जहां पर उन्होंने उस मेडो पर सिल्कन कुशन्स रखे हुए देखे. तो उन्होंने बोला कि हम अपने हॉर्सेस को यहाँ पर चरने के लिए घास चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं और हम यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं. But Ivan said, "Wait a minute, brothers," and he seized his mace and strung the cushions with it. और उसी के बाद इवान जो था उसने अपने भाइयों को बोला 1 मिनट रुको और वो वहां पर गया और उसने अपनी मेज जो थी उनको कुशन्स के ऊपर रख दिया. And out of those cushions there steamed blood. और उन कुशन्स में से वहां से ब्लड जो है वो निकलने लगा. So they all went on further. They rode and rode. Presently there stood before them an apple tree, and upon it were gold and silver apples. अब उसी के बाद वो लोग आगे चले और वो लोग राइड करते हुए जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक एप्पल ट्री दिखा जिस पर गोल्डन और सिल्वर एप्पल्स लटके हुए थे. Then the elder brothers said, "Let's eat an apple apiece." But Ivan said, "Wait a minute, brothers, I try them first." And he took his mace and struck the apple tree with it. उसी के बाद एल्डर ब्रदर्स ने बोला चलो कुछ एप्पल्स यहाँ पर उतरकर खा लेते हैं. तभी इवान ने बोला कि नहीं ब्रदर्स वेट करो, मैं पहले इसे ट्राई करूंगा. और उसने अपनी मेज जो है वो एप्पल ट्री पर स्टक करी और उसी के बाद एंड आउट ऑफ द ट्री स्ट्रीम्ड ब्लड. और उसके बाद उन ट्रीज में से ब्लड निकलना शुरू हो गया. So they went on further. They rode and rode, and by they saw a spring in front of them. And the elder brothers cried, "Let's have a drink of water." उसी के बाद जब वो दोबारा आगे चलने लगे तो वहां पर उन्हें एक स्प्रिंग मिली. स्प्रिंग मीन्स एक नदी मिली, राइट. और उस नदी में से एल्डर ब्रदर्स ने बोला कि चलो यहाँ से कुछ पानी पी लेते हैं. But Ivan Popilov cried, "Stop, brothers," and he raised his mace and struck the spring and its waters became
ब्लड। उसी के बाद इवान ने बोला कि नहीं, अभी रुक जाओ, और उसने अपनी मेज जो है वो स्प्रिंग के अंदर डाली और उसका जो पानी था वो ब्लड में बदल गया। For the widow, the silken cushions, the apple tree, the string were all of them daughters of the snake. कि जितनी भी चीजें उन्हें रास्ते में मिली, the meadow, the silken cushions, the apple tree, the spring were all of the daughters of the snake. वो सभी snake की daughters थी. After killing the snake daughters, Ivan and his brothers went on homewards. कि स्नेक की सारी ही डॉटर्स को मारने के बाद इवान और उसका भाई जो था वो घर की तरफ जाने लगे. Presently came the snake's wife flying after them, and then she opened her jaws from the sky to the earth and tried to swallow up Ivan. अब इवान स्नेक की जो वाइफ थी वो उड़कर आ रही थी और उन्होंने इवान को देखकर अपना मुंह खोला और अर्थ की तरफ जाने लगी ताकि वो इवान को निगल सके. But Ivan and his brothers threw 75 kg of salt into her mouth. पर इवान और उसके भाई ने उसके मुंह में 75 kg salt डाल दिया था. She swallowed the salt thinking it was Ivan को fill up. But afterwards when she had tasted the salt and found it was not Ivan, she flew after him again. अब इवान जो स्नेक थी उसने सॉल्ट को निगल लिया ये समझकर कि ये इवान है, बट जैसे ही उसने टेस्ट किया और उसे पता चला कि वो इवान नहीं है, वो दोबारा से उड़कर इवान का पीछा करने लगी. Then he perceived the danger was at hand and so he let his horse go free and hid himself before the 12 doors in front of Kuzma and Demain. अब उसी के बाद जब उसने देखा कि खतरा जो है वो अभी भी इवान के सिर पर मंडरा रहा था, तो उसने अपने हॉर्सेस को फ्री छोड़ दिया कि वो वहां से चले जाए और अपने आप को उसने उन 12 डोर्स में बदल लिया जो कि कुज़्मा और डिमेन की फॉर्म में थे. द स्नेक्स वाइफ came flying up and said to Kuzma and Demane, "Give me Ivan Popilov," but they replied, "Send your tongue through the 12 doors and take him." अब स्नेक ने उन कुज़्मा और डिमेन से बोला कि मुझे इवान पोपिलोव चाहिए, मुझे उसे दे दो, पर उन्होंने बोला कि अपनी टंग यहाँ पर 12 डोर्स के थ्रू भेजो और इवान को ले जाओ. सो द स्नेक्स वाइफ began licking the doors, but meanwhile they all heated iron pincers, and as soon as she sent her tongue through into the smithy, they caught tight hold of her by the tongue and began thumping her with hammers. उसी के बाद जैसे ही स्नेक ने उन 12 डोर से अपनी टंग को बाहर फेंकना शुरू किया, उसी के बाद उसकी जो टंग थी वो स्मिति में कन्वर्ट हो गई और उन्होंने उसकी टंग को पकड़ लिया और उस पर हैमर्स जो थे वो मारना शुरू कर दिया. एंड व्हेन द स्नेक्स वाइफ वाज डेड, they consumed her with fire and scattered her ashes to the winds. और जैसे ही स्नेक की जो वाइफ थी वो मर गई तो उन्होंने उसे जला दिया और उसके जलने के बाद जो एशेस थी उनको हवा में उड़ा दिया. एंड देन दे वेंट होम एंड देयर दे लिव्ड एंड एंजॉय themselves. उसके बाद वो अपने घर वापस गए और वहां जाकर एक खुशी की लाइफ जीने लगे. So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it. So thank you so much and have a great day ahead.